Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। बात करेंगे आज के another 10 important questions की जो होंगे आपके उस चैप्टर से जो पहले CBSE के सिलेबस का पार्ट हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है। पर यस, CUET के लिए ये उतना ही important चैप्टर है एंड our चैप्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वेश्चंस की सीरीज। तो हमारा पहला क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, पर यस उससे इंपॉर्टेंट चीज पहले आप ये समझें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द बेसिक फैसिलिटीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। आप कह सकते हो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक सपोर्ट सिस्टम होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल कंट्री के लिए एजुकेशन, हेल्थ, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हमें हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए चाहिए, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो वही टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज which of the following facts illustrate the development of health services after independence in India? इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद हमें कौन से ऐसे फैक्ट्स इस क्वेश्चन में दिखाई देते हैं जो दिखाते हैं कि हमारी हेल्थ सर्विसेज की डेवलपमेंट हुई है, हमारी हेल्थ सर्विसेज डेवलप हुई हैं। तो देखिए जरा, डिक्लाइन इन डेथ रेट, यस डेथ रेट डिक्लाइन हुआ है। राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यस लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी राइज हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो एज है उसमें राइज हुआ है। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस, ऐसी कितनी ही डेडली डिजीजेस जो पहले क्योरेबल नहीं थी लेकिन आज हमने उनमें भी सफलता हासिल की है, हमने उधर भी उन्हें कंट्रोल किया है। ठीक है, तो इसी हिसाब से बेटा ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन इज, सॉरी, this D option is the right answer. Okay, next question. Yes. Dash infrastructure is essential for the development of a country. यहाँ पे डैश इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइप्स डिस्कस हो रही हैं। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये टू टाइप्स का हो सकता है बेसिकली। ठीक है, वन इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनदर इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वो सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, जैसे कि एनर्जी हमें चाहिए, जैसे कि हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, है ना, तभी हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएगी। उसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो सपोर्ट सिस्टम है जो एक कंट्री की सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, है ना, ऐसी चीज जो भी, हाउसिंग, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं ये हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये टू टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। डैश इंफ्रास्ट्रक्चर इज असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है? सोशल, हेल्थ, इकोनॉमिक, बोथ ए एंड बी। देखें, हमें सोशल भी चाहिए, ठीक है, और हमें इकोनॉमिक भी चाहिए। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट की बात हो रही है। डेवलपमेंट, ग्रोथ अगर होता तो सिर्फ इकोनॉमिक होता है। देखो, दो टर्म्स होती हैं, एक टर्म होती है हमारे पास ग्रोथ, एक टर्म होती है हमारे पास डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्क क्या है कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स से ही मेजर की जा सकती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों इंडिकेटर्स से मेजर की जा सकती है। ग्रोथ नॉर्मली इकोनॉमिक टर्म्स के लिए यूज होता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए यूज होता है, जबकि डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों इंडिकेटर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहां से हमें वैसे भी क्लियर है, डैश इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें तो दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी हैं, इकोनॉमिक भी, सोशल भी, हमें दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी हैं हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। राइट, तो यहाँ पे आंसर बनना चाहिए सोशल एंड इकोनॉमिक, यानी कि डी, बोथ ए एंड बी। ओके, तो हेल्थ क्यों नहीं है? क्योंकि हेल्थ ऑलरेडी सोशल का पार्ट है, हेल्थ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काउंट होता है, इसी हिसाब से सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों ही जरूरी है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Which of the following is an example of economic infrastructure?
तो कौन सा इनमें से पॉइंट है जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मींस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भागीदार बने, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट सिस्टम बने। तो देखें, हाउसिंग ये सोशल इंडिकेटर है, ठीक है, ये सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। हेल्थ ये भी सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, सोशल। एजुकेशन ये भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। कम्युनिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन होगा तब कंट्री के अंदर प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन की एबिलिटी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रो करेगा, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of social infrastructure? तो social infrastructure का example बताना है। एनर्जी, एनर्जी हमारी प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, एनर्जी फैक्ट्रीज में यूज होती है, देखो बहुत तरीके में यूज होती है। एनर्जी प्राइमरी सेक्टर में भी यूज होती है, जैसे हमें ट्यूबवेल्स के लिए एनर्जी चाहिए है ना, तभी ट्यूबवेल्स चलेंगे, तभी प्रोडक्शन कर पाएंगे। ऐसे ही हमें हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में भी एनर्जी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में मशीन्स को चलाने के लिए आपको पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। टर्शरी सेक्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है, कंप्यूटर्स चलेंगे तभी सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा, कंप्यूटर्स के लिए भी एनर्जी जरूरी है। तो एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब होगा तो रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, है ना। ऐसे ही फिनिश प्रोडक्ट्स हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक पहुंच पाएंगे, मार्केट्स तक पहुंच पाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट होगा तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देन हाउसिंग, लोगों को घर उपलब्ध करवाना, घर ये एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। जबकि कम्युनिकेशन हमने अभी समझा प्रायर क्वेश्चन में, इट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is considered as social infrastructure? Same question but with different options. तो देखें, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी। तो हमने अभी पढ़ा ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होती है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, how infrastructure contributes to economic development of a country? किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कंट्रीब्यूट करता है? तो देखें, बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, रेजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। देखें, अब इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम लेके आते हैं कंट्री के अंदर, उसको सेटअप करते हैं, तो हम पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड है, लेबर है, वो और बेहतर काम कर सकते हैं। तो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, राइट। जब ऐसी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आओगे तो इंसान शिक्षित होगा, स्किल्ड होगा, हेल्दी होगा, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होता है, जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो दोनों ही पॉइंट्स ठीक हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the structure which contributes directly to the economic process within the system of production and distribution is known as, directly हमसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक प्रोसेस में विद इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? तो इकोनॉमिक प्रोसेस मींस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, सोशल नहीं, पॉलिटिकल नहीं, टेक्नोलॉजिकल नहीं, आंसर इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डी इज द राइट आंसर। Which of the following are the emerging challenges in power generation in India?
तो इनमें से कौन सा इमर्जिंग चैलेंज है पावर जनरेशन, बिजली पैदा करने के लिए जो पावर हम जनरेट करते हैं, उधर इनमें से कौन सा चैलेंज हम देखते हैं? तो देखें, inadequate generation of electricity, less capacity utilization, transmission and distribution, all of these. तो यस, ये एक चैलेंज है। हम जितना हमें डिमांड है हमारी कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का, उतना एडिक्वेट प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे हैं, तो एडिक्वेट जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी की नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। डिमांड ज्यादा है पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है बहुत ही कम है। लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हमारी कैपेसिटी, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स, जो ये जो प्लांट्स हैं, आप थर्मल प्लांट्स के एग्जांपल में सॉरी देना चाहती हूँ यहाँ पे, नॉट न्यूक्लियर, तो जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं, थर्मल प्लांट्स की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है प्रोड्यूस करने की, पर हम उसको भी ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो भी हम जब बिजली को जहाँ से जनरेट होती है और जहाँ पे यूज होनी है, जब इसका ट्रांसमिशन होता है या आप यूँ समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो बहुत ज्यादा लॉस होता है उस ट्रांसमिशन के प्रोसेस के अंदर, वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तीनों चैलेंजेस हैं जिससे अभी हमने फाइट करना है, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, the type of structure which contributes indirectly to economic process from outside the system of production and distribution is known as, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है टू इकोनॉमिक प्रोसेस फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? तो देखें, विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली, यानी इकोनॉमिक प्रोसेस है तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, पर वो डायरेक्टली है, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के भी बाहर से, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। तो देखें, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखें जरा, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये इनडायरेक्टली नहीं करता, इकोनॉमिक तो डायरेक्टली है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं क्योंकि इकोनॉमिक प्रोसेस की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, टेक्नोलॉजी जो है ये प्रोडक्शन में, इकोनॉमिक प्रोसेस में इनडायरेक्टली अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस वीडियो। Which of the following is not a type of commercial energy? देखिए, एनर्जी टू टाइप्स की हो सकती है, वन इज कमर्शियल, अदर इज नॉन कमर्शियल। कमर्शियल जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज यहाँ यूज होती है, जो प्रोडक्शन करके इकोनॉमी में इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है, तो जैसे कि कोल, आप कह सकते हो नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारी कमर्शियल एनर्जीज हैं। जबकि नॉन कमर्शियल जैसे कि फायरवुड, अब फायरवुड किसी इंडस्ट्री में यूज नहीं होती, कोई आप कह सकते हो किसी फैक्ट्री में यूज नहीं होती प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो which of the following is not a type of commercial energy? फायरवुड, नेचुरल गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, कोल जो है ये कमर्शियल है, नेचुरल गैस कमर्शियल है, इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल है, फायरवुड है जो नॉन कमर्शियल है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से। मैं इसी चैप्टर से और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रैक्टिस करें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर CUET इकोनॉमिक्स। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।